टाइम एंड वर्क एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपसे कई वेराइटीज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको इसका कंसेप्ट क्लियर है तो आप हर वेराइटीज के क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। आइए समझते हैं सबसे पहले इसके कंसेप्ट को। देखिए, मान लीजिए कि कोई लड़का है, वो 5 घंटे में 100 पेज किसी बुक के पढ़ देता है। ठीक है, कितने पेज? 100 पेज 5 घंटे में पढ़ देता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप बताइए कि 1 घंटे में वो कितने पेज पढ़ेगा, तो आप क्या करेंगे? 1 घंटे में निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 में 5 से भाग करेंगे, यानी कितना? 20। यही करेंगे, यानी कि उसकी हर घंटे जो पेज पढ़ने की क्षमता है, एफिशिएंसी है, वो क्या होगी? 20 होगी। 1 घंटे में वो कितने पेज पढ़ रहा है? 20 पेज पढ़ रहा है। ये क्या होगी उसकी हर घंटे पढ़ने की एफिशिएंसी। आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं, ये क्या होगा? रेट 20 पेज पर आवर, या इसे आप बोल सकते हैं एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। ठीक है, यानी कि एफिशिएंसी को अगर आप निकालते हैं, कार्य क्षमता को अगर आप निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? देखिए, टोटल पेज थे, ठीक है, कितने? 100 पेज, और टाइम कितना था टोटल? 5 घंटे। ठीक है, तो टोटल जितना काम हो उसमें अगर टोटल कुल समय से भाग दे दें तो क्या आता है? एफिशिएंसी आती है। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? कार्य क्षमता, यही बोलते हैं। यहां तक क्लियर है? यानी कि हम कह सकते हैं कि जो कार्य क्षमता एफिशिएंसी होगी वो क्या होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। किसके? टाइम के। बिल्कुल होगी। आप ये बात याद रखें, ये आपके क्वेश्चंस में बहुत काम आने वाली है। आइए अब एग्जांपल्स लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन दिया है, ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिए, हमें ये नहीं पता कि कुल काम कितना है। आपसे कहा है कि कोई काम है, उसे ए कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, और बी कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, आपको काम पता नहीं है, सबसे पहले आप काम मान लीजिए। कैसे मानेंगे? देखिए, इस तरह से आप 2 साइन बनाइए। यहां लिखिए ए, यहां लिखिए बी। ये कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। ये 20 दिन में। ठीक है, यहां आप कोई ऐसा नंबर मानिए जो इससे भी डिवाइड हो और इससे भी डिवाइड हो। वो आपको कैसे मानना है? आप इन दोनों नंबरों का क्या लीजिए? एलसीएम। एलसीएम लीजिए 10 का और 20 का। देखिए, 2 से 5 10, 2 से 5 5 5। ठीक है, कितना? 5 दूनी 10 दूनी 20, यही आएगा। ठीक है, यानी आपने मान लिया काम कितना है, ये मान लिया आपने कुल काम, टोटल वर्क। ठीक, यहां तक क्लियर है? अब देखिए, जब काम 20 माना है आपने, 20 काम है और ए 10 दिन में काम पूरा कर रहा है, तो वो 1 दिन में कितना काम करेगा? देखिए, इससे इसमें भाग कीजिए, कितना काम करेगा? 1 दिन में 2 काम करेगा। यानी कि ए 1 दिन में जितना काम कर रहा है, 1 दिन का काम ए का, वही उसकी क्या होगी? एफिशिएंसी होगी। 1 दिन में कितना कर रहा है ए? 2 काम कर रहा है। ठीक है, भाग किया आपने, और बी इससे इसमें भाग कीजिए, कितना काम? 1। ठीक है, तो बी की 1 दिन का काम कितना होगा? 1 होगा। ये इसकी क्या होगी? एफिशिएंसी होगी। अब देखिए, आपसे कहा है तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिए, 1 दिन में कितना कर रहा है? 2 काम। बी 1 दिन में कितना कर रहा है? 1 काम। तो अगर दोनों मिलके 1 दिन में करेंगे
तो कितना काम करेंगे? देखिए ये एक दिन में 2 कर रहा है, ये एक दिन में 1 कर रहा है, दोनों मिलके कितना करेंगे? 3 करेंगे, ठीक है, यानी 3। अब देखिए आपसे पूछा है जब दोनों मिलके काम करेंगे कितने दिन में काम पूरा होगा। तो देखिए काम टोटल है कितना? काम है 20, ठीक है, काम कितना है टोटल? 20 काम है। 20 काम जब दोनों मिलके करेंगे तो कितना समय लगेगा? एक दिन में वो कर रहे हैं 3 काम, ठीक है, तो इतने काम को करने में कितना समय लगेगा? भाग कर दीजिए, कितना? 6 सही 2/3 दिन, इतना समय उन्हें लगेगा जब वो मिलके काम करेंगे। ये हो गया आपका आंसर। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, बी और सी मिलकर 15 दिन में पूरा करते हैं, सी और ए 20 दिन में पूरा करते हैं, तो सी अकेले काम को कितने दिन में पूरा करेगा? देखिए आपसे कहा है कि ए और बी दोनों मिलके काम करते हैं तो काम पूरा कर देते हैं कितने दिन में? 10 दिन में, ठीक है। जब बी और सी दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो कितने दिन में? 15 दिन में पूरा कर रहे हैं। और सी और ए ये दोनों मिलके जब कर रहे हैं तो काम हो रहा है 20 दिन में पूरा, ठीक है। वही सबसे पहले आप काम मान लीजिए, तो काम आपने माना यहां a प्लस बी, बी प्लस सी और ये सी प्लस ए। ये कितने दिन? 10, ये 15 और ये 20। एलसीएम ले लीजिए, 10, 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा? 60 होगा, ठीक है। इससे भाग कीजिए कितना? 6, इससे इसमें भाग किया ये 4, इससे इसमें भाग किया कितना? 3, ठीक है। यानी कि ए और बी जब दोनों मिलके काम कर रहे थे तो एक दिन में कितना काम हो रहा था? काम हो रहा था 6, ठीक है। और जब बी और सी दोनों मिलके काम कर रहे थे तो एक दिन में कितना काम हो रहा था? 4 काम। और सी और ए जब मिलके काम कर रहे थे तो एक दिन में हो रहा था कितना काम? 3 काम, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब देखिए अगर हम देखें इन तीनों को जोड़ दें तो देखिए क्या हो जाएगा? ए कितनी बार है? 2, बी कितनी बार है? 2, सी कितनी बार है? 2 बार। और काम कितने दिन का है? एक दिन का। तो तीनों का निकालें एक दिन का काम तो कितना होगा? 6 और 4 10, 10 और 3 13, इतना ही होगा। यहां तक क्लियर है। अब देखिए अगर मैं यहां से निकालूं a प्लस बी प्लस सी तो कितना हो जाएगा? 13/2। ये 2 इधर चला जाएगा, ठीक। अब देखिए आपसे पूछा क्या है? सी अकेले काम को कितने दिन में पूरा करेगा? देखिए ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 6 काम। तो ए और बी की जगह हम एक दिन का काम ये वाला यहाँ पे लिख दें तो सी का एक दिन का काम निकल आएगा कितना? 13/2 में से ये घट जाएगा तो यहाँ निकाल दीजिए। सी कितना आ जाएगा? 13/2 माइनस 6, यानी सी कितना आया? 2 एलसीएम ले लिया, 13 माइनस 12 कितना आ गया? सी आ गया 1/2, ठीक है। अब देखिए सी एक दिन में 1/2 काम करेगा। अब आपसे पूछा है सी अकेले काम को कितने दिन में पूरा करेगा? काम है कितना? काम है टोटल 60 और सी एक दिन में कर रहा है 1/2 काम। इससे भाग कर दीजिए इसमें तो काम कितने दिन में पूरा होगा? ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 60 गुणा 2 कितना टाइम लगाएगा? 120 दिन। सी लगाएगा 120 दिन। ये हो गया आपका आंसर। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है ए और बी मिलकर किसी काम को 18 घंटे में पूरा करते हैं, बी और सी उसी काम को 24 घंटे में पूरा करते हैं, सी और ए उसी काम को 36 घंटे में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिए आपसे कहा है कि ए और बी जब मिलके काम कर रहे हैं तो काम 18 घंटे में पूरा कर देते हैं। बी और सी जब मिलके काम कर रहे हैं तो काम 24 घंटे में
पूरा कर देते हैं। और जब सी और ए मिलके काम कर रहे हैं तो कितना टाइम लगा रहे हैं? 36 घंटे। तो आप सबसे पहले वही काम मान लीजिए। काम एलसीएम लेके आपको मानना है। ये ए प्लस बी, ये बी प्लस सी, ये सी प्लस ए। ठीक है, ए प्लस बी यानी 18, ये 24, ये 36। तीनों का एलसीएम ले लीजिए। अगर आप ऐसे नहीं निकाल पाते हैं तो आप एलसीएम निकाल के तब यहाँ पे नंबर लिखें। तो कितना? ये आएगा 72। ठीक है, इससे इसमें आपने डिवाइड किया कितना? 4, ये 3 और ये 2। यानी कि ए और बी जब मिलके काम कर रहे थे तो 1 घंटे में कितना काम हो रहा था? 4 काम। बी और सी जब मिलके काम कर रहे थे तो 1 घंटे में काम हो रहा था 3। ठीक है, सी और ए जब मिलके काम कर रहे थे तो 1 घंटे में काम हो रहा था कितना? 2। यहां तक क्लियर है। अब देखिए, अगर हम तीनों को जोड़ दें तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी का 1 घंटे का काम कितना होगा? 4 और 3 7 और 2 9। यही काम होगा, बिल्कुल होगा। यानी कि a प्लस बी प्लस सी 1 घंटे में जब तीनों मिलके काम करेंगे तो कितना करेंगे? 9/2। यहां तक क्लियर है। अब देखिए काम है कितना? काम है 72। और तीनों मिलके जब काम कर रहे हैं तो 1 घंटे में इतना काम हो रहा है। तो इससे भाग कर दीजिए। तो तीनों का जब मिलके काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? ये 9/2 यानी कि 72/9। ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 8 यानी कितना टाइम लगेगा? 16 घंटे। ये हो गया आपका आंसर। जी हाँ, ये हो गया आपका आंसर। तो आज मैंने आपको टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट्स और कुछ क्वेश्चंस कराए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक मैं आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियोस में। तब तक के लिए धन्यवाद।